हेलो। इस वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को अर्थात 1 सेकंड में होने वाले वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो ये है त्वरण की परिभाषा। इसे स्मॉल ए से लिखा जाता है और यह सदिश राशि है। तो अगर डेल्टा टी समयांतराल में वेग परिवर्तन डेल्टा वी हो तो ए बराबर त्वरण बराबर हो जाता है डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। तो यहाँ पर समझ में आया, अगर कोई वस्तु गतिमान है, उसके वेग में बदलाव हो रहा है तो त्वरण कहा जाएगा, अन्यथा त्वरण नहीं होगा। तो वेग में परिवर्तन जरूरी है, यानी वेग या तो घट रहा है या बढ़ रहा है, चाल हो या वेग हो, तो त्वरण कहा जाएगा, वरना नहीं। तो ये याद रखना है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब ये फार्मूला हो गया। और ए की दिशा जो होती है वो वेग परिवर्तन की दिशा होती है। तो वेग परिवर्तन की जो दिशा होगी वही ए की, तो वो बाद में सीखेंगे वेग परिवर्तन की दिशा कैसे निकालते हैं। ए का मात्रक यहाँ से देखिए, तो वेग परिवर्तन माने वेग का मात्रक ऊपर लिखा जाएगा तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और नीचे डेल्टा टी और लिखा है तो 1 सेकंड और हो जाएगा तो सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एम के एस में मात्रक हो जाएगा। एस स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो S-2 यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पड़ा जाएगा। सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और अगर एफपीएस में देखें तो फुट पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग ए का विमी सूत्र लिखें या ये की विमा लिखें। तो विमा लिखने के लिए हमने बताया था, ये देखते हैं कि जो मात्रक है उसमें पहला वाला मात्रक किसका है। तो पहला वाला मात्रक ये लंबाई का है, तो लंबाई का मात्रक अगर होता है तो विमी सूत्र लिखने के लिए यल लिखते हैं, और दूसरा जो मात्रक उसके साथ जो मूल मात्रक अटैच है वो समय का मात्रक है, तो समय के मात्रक के लिए कैपिटल टी लिखते हैं। -2 पावर है तो -2 पावर लिख देंगे सेकंड में, तो LT-2 ये मात्रक हो जाएगा इसका। अब अगर वेग बढ़े तो त्वरण धनात्मक होता है, और अगर वेग घटे तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहा जाता है। तो याद रखना, जैसे गाड़ी जा रही है उसमें ब्रेक लगा दिया जाए तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, उसका वेग कम होता जाएगा, तो उस वाले त्वरण को कहा जाता है मंदन, ऋणात्मक त्वरण या मंदन बोलते हैं। और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसको पॉजिटिव त्वरण या त्वरण ही केवल कहा जाता है। अब इसी में पढ़ लीजिए, एक समान त्वरण क्या है। यदि समान समयांतराल में वेग परिवर्तन समान है तो उसे एक समान त्वरण कहा जाता है। तो एक समान त्वरण का मतलब है कि समान समयांतराल में वेग परिवर्तन समान होना चाहिए। असमान त्वरण, यदि समान समयांतराल में वेग परिवर्तन भिन्न भिन्न है तो उसको असमान त्वरण कहा जाता है। अब औसत त्वरण जैसे पीछे पढ़े थे हम लोग, तो यदि वस्तु का त्वरण असमान है तभी हम लोग औसत निकालेंगे, अगर एक समान है तो औसत भी वही आएगा। तो औसत त्वरण जो है, यदि वस्तु का त्वरण असमान है तो वेग में कुल परिवर्तन व कुल समयांतराल के अनुपात को बोला जाता है औसत त्वरण या माध्य त्वरण। अब जैसे मान लीजिए किसी क्षण t1 पर वेग v1 था वस्तु का, और t2 समय पर वेग v2 हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग वेग परिवर्तन देखेंगे, v2 माइनस v1 आ जाएगा, और जो समयांतराल होगा वो t2 माइनस t1 आ जाएगा। तो औसत त्वरण जो निकलेगा वो v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1, यानी डेल्टा v बटे v, और औसत को a बार लिख देते हैं ऊपर। अब हम लोग तात्क्षणिक या तात्कालिक त्वरण पढ़ेंगे, जैसे कि तात्कालिक वेग, तात्कालिक चाल पढ़े थे उस समय। तो तात्कालिक का मतलब होता है क्षणिक, क्षणिक का मतलब होता है डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी बहुत सूक्ष्म समयांतराल में अगर परिवर्तन देखा जा रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग तात्क्षणिक। तो यहाँ पर अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 यानी बस वस्तु यूं समझिए कि हिली ही है मात्र, तब अगर वेग परिवर्तन देख लिया जाए तो उसको कहा जाएगा तात्कालिक या तात्क्षणिक त्वरण। तो बोलेगा किसी विशेष क्षण वस्तु के वेग परिवर्तन की दर तात्कालिक या तात्क्षणिक त्वरण कहलाती है। तो ये हो जाता है। तो तात्कालिक त्वरण का फार्मूला ए बराबर होता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब इस पूरे को हम लोग डीवी अपॉन डी टी लिखते हैं। तो तात्क्षणिक जो त्वरण है वो dv अपान dt होता है। अब dv अपान dt का मतलब होता है v का t के सापेक्ष अवकल गुणांक। तो याद रखना, जो अवकल गणित हम लोग पढ़े थे, अगर हम वेग का या चाल का अगर हम t के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाल लेते हैं, dv अपान dt निकाल लेते हैं, तो उसको त्वरण कहा जाता है। तो इस तरह से त्वरण निकल आता है। अब हम लोग अभी पीछे पढ़े थे कि वेग या हो या चाल हो उसको ds अपान dt लिखते हैं, यश का t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन लिखते हैं, अवकलन लिखते हैं। तो अब ये d2 यहाँ पर इसको d बाई डी टी, ये d बाई डी टी अलग हो गया, v की जगह लिख दिया ds बाई डी टी, तो ये बन जाता है d2s पढ़ा जाता है d2s अपॉन dt स्क्वायर।
या d2x/dt² अगर विस्थापन को x से लिखा गया है तो इसको डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो विस्थापन का डबल डिफरेंशिएशन जो होता है उसको भी त्वरण कहते हैं। तो इसमें x का 2 बार अगर डिफरेंशिएशन किया जाए t के सापेक्ष तो वो त्वरण मिल जाता है। तो इस प्रकार यह अवकल गणित का अनुप्रयोग है। अवकल गणित के द्वारा हम लोग त्वरण ज्ञात कर लेते हैं। अब वेग की भांति त्वरण a धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। जैसे वेग था, चाल तो हमेशा धनात्मक होती है क्योंकि चाल का रिलेशन दूरी से होता है और वेग का संबंध विस्थापन से था, इसलिए वेग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता था। और त्वरण का संबंध वेग से, इसलिए वेग भी त्वरण वेग की भांति त्वरण भी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो ये है त्वरण के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, यानी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर के बारे में।